सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संतोषी माता की कहानी। ये कहानी बहुत ही फलदायी और पुण्य देने वाली है और सुनने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, 1 निकम्मा था। अब बुढ़िया माँ 6 के लिए तो अच्छी अच्छी रसोई बनाती, उन्हें प्रेम से भोजन कराती। उन 6 के खाने के बाद जो कुछ बचा खुचा होता वो 7वें को खिला देती। लेकिन वो जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत भोला था। वो इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देता था, ना ही कुछ विचार करता था। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तो तुम्हें खिलाती हैं, वाकई बड़ा प्यार है। ये सुनकर वो बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, मैं ये बात कभी नहीं मान सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती है। बहू ने बड़े ही दुख भरे स्वर में कहा, देखोगे तब तो मानोगे। बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में ठान लिया कि अब तो इस बात का पता लगाकर ही रहूंगा। कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के व्यंजन और चूरमे के लड्डू बने। लड़का जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके एक पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखने लगा। उसने देखा उसके सारे बड़े भाई भोजन करने के लिए आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, उन्हें प्यार से बैठाकर जितने व्यंजन बने थे वे सब उनकी थालियों में परोसे और मनुहार करके प्यार से उन्हें खिलाया। वो सब कुछ देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और उनको मिलाकर उनसे एक लड्डू बना लिया। सारी जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा और बोली, अरे उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा, चल उठ, तू भी खा ले। लड़के के क्रोध और दुख की सीमा न रही। वो बड़े ही मान से बोला, मुझे नहीं करना भोजन, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने भी रुखाई से कहा, ये रौब किसे दिखाता है, कल का जाता आज चला जा। वो भी गुस्से में बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूं। इतना कहकर वो जैसे खड़ा था वैसे ही घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वो उस समय गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसके पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूं, न जाने कितना समय लग जाए, तुम अपने धर्म का पालन करते हुए मेरे माता पिता की सेवा करना। पत्नी बोली, आप मेरी चिंता मत करो, आप आराम से जाओ, भगवान आपकी रक्षा करें, लेकिन जाने से पहले अपनी कोई निशानी मुझे दे जाओ जिसको देखकर मैं अपने मन को धीरज बंधाती रहूं। वो बोला, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये एक अंगूठी है, इसे ही ले लो, और हाँ अपनी भी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बेचारी बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है बस। इतना कहकर उसके कुर्ते पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। लड़का चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। उसे जाकर बोला, भाई मैं परदेसी हूं, काम की तलाश में हूं, अगर तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक आदमी की जरूरत थी। वो बोला, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह कितनी दोगे? साहूकार बोला, जैसा काम करोगे उसके हिसाब से दाम दूंगा। अब लड़का साहूकार की दुकान पर नौकरी करने लगा। सुबह 7 बजे से देर रात तक बड़ी ही मेहनत और लगन से काम करता। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा काम, लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सब कुछ उसने सीख लिया। साहूकार के पहले से ही 7-8 नौकर थे। वो सब देखकर उससे जलने लगे, ये तो इतनी जल्दी इतना होशियार बन गया। सेठ ने जब उसका काम देखा तो 3 महीने में ही उसकी तनख्वाह बढ़ाकर दुगनी कर दी। यूं ही धीरे धीरे समय बीतता गया।
और कुछ ही सालों में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष बीतते बीतते तो वो खुद नामी सेठ बन गया और अपना खुद का कारोबार करने लगा। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बड़े ही कष्ट में दिन काट रही थी। उसके सास ससुर जेठ जेठानी सब उसे बहुत दुख देते थे। उससे नौकरानी की तरह सारे घर का काम कराते, फिर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते और खाने के नाम पर उसे क्या मिलता? घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर सास उसे देती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी देती। इस तरह बड़े ही दारुण कष्ट में उस बेचारी के दिन बीत रहे थे। एक दिन वो लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी औरतें संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो वहीं खड़ी होकर कथा सुनने लगी। फिर उसने पूछा, बहनों, तुम ये किस देवी का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इसके करने की विधि क्या है? कृपा करके मुझे भी बताओ, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। तब एक औरत बोली, बहन, ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से गरीबी का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, बिछड़ा हुआ पति मिलता है और जो भी मनोकामना हो वो सब पूरी होती है। ये सुनकर उस दुखियारी बहू के मन में भी ये विचार आया कि मैं भी संतोषी माता का व्रत करूं तो शायद उनके प्रताप से मेरा बिछड़ा पति भी मुझे मिल जाए, शायद मेरा भाग्य भी संवर जाए। उस दिन उसने जंगल से जो लकड़ी काटी उसमें से कुछ लकड़ी को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर उसने पूछा, ये मंदिर किसका है? लोगों ने बताया कि ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनते ही वो मंदिर के अंदर जाकर माँ के चरणों में लौट गई और बड़े ही दीन स्वर में विनती करने लगी, हे माँ, मैं बिल्कुल मूर्ख अज्ञानी हूँ। मैं आपके व्रत का विधि विधान नियम कुछ नहीं जानती। मैं एक दुखी नारी हूँ। हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। उसकी ये दीन प्रार्थना सुनकर माता को उस पर दया आ गई। उसने 2 शुक्रवार ही व्रत किए थे कि तीसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और अगले शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देखकर जेठानियों ने मुंह सिकोड़ना शुरू कर दिया। अब जाकर देवर जी को सुध आई है। इतने बरसों बाद अगर ये थोड़ा सा पैसा भेज भी दिया तो कौन सी बड़ाई की बात हो गई। जेठानियों के लड़के भी ताने मारने से नहीं चूके। काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया भी आने लगा। भाई अब तो काकी की खातिर होने लगेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। ऐसी बातें सुन वो दुखी हो जाती और बड़े ही सरल स्वर में कहती, भैया तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उनका अगर पत्र आए, रुपया आए तो ये हम सभी के लिए तो अच्छा है। लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान न देता। रोज रोज के तानों से परेशान होकर एक दिन वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा थोड़े ही मांगा था। मुझे भला पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। ये पैसा मेरे काम तो आता नहीं, उल्टा उसके कारण मुझे ताने और सुनने पड़ते हैं। माता ने उससे कहा, उठ बेटी, चिंता न कर, तेरा स्वामी जरूर आएगा। इतनी बात सुनकर वो खुशी से बावली हो घर जाकर घर का काम करने लगी। उधर संतोषी माँ ने विचार किया, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तब माता ने बुढ़िया के बेटे के पास जाकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, अरे ओ साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वो बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वो बोला, मेरा सब कुछ है माँ। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पत्नी भी है, मुझे किस चीज की कमी है? माता बोली, अरे भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माता पिता उसे बड़ा दुख देते हैं।
वो तेरे लिए तरस रही है। तुझे यहाँ रहते बहुत बरस बीते, अब घर जा और उस बेचारी की सुध ले। वो बोला, माता मैं सब जानता हूं, लेकिन जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इतने बरसों की मेहनत और कमाई को छोड़कर ऐसे अचानक कैसे चला जाऊं? माता बोली, मेरी बात ध्यान से सुन। सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर प्रणाम करना और फिर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा और सारा माल बिक जाएगा, तब तू आराम से घर जा सकता है। अगले दिन वो बड़े सवेरे उठ गया। उसे सपने की एक एक बात याद थी। जल्दी से नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर वो दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया देकर जाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने के लिए आ गए। गोदामों में जो सामान भरा था उसके खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक सारा माल बिक गया और दुकान पर धन का ढेर लग गया। माता का ये साक्षात चमत्कार देख वो बेहद प्रसन्न हुआ। मन में माता का नाम लेकर घर ले जाने के लिए गहने, कपड़े और अन्य सामान खरीदने लगा और जल्दी से अपना काम निपटाकर घर के लिए रवाना हो गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी अपने रोज के नियम के अनुसार जंगल में लकड़ी लेने गई और लौटते वक्त माताजी के मंदिर में कुछ देर विश्राम के लिए रुक गई। जब से उसने व्रत करना शुरू किया था, वो हर रोज मंदिर में कुछ देर रुककर विश्राम करती थी। उस दिन भी लकड़ी काट कर लौटते वक्त विश्राम के लिए मंदिर में रुक गई। दूर से धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, खुश हो जा पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर, एक को नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, खाना खा पी कर तब माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का एक बोझा उठाकर वहां जाना और बीच चौक में उसे डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर उसने कहा, बहुत अच्छा माता, और बड़ी खुश होकर लकड़ियों के 3 हिस्से करके माता के कहे अनुसार कर दिया। एक नदी के तट पर रखा और एक माता के मंदिर में। इतने में ही वो मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वो यहीं कुछ देर रुके और भोजन बनाकर खा पीकर तब गांव जाए। उसने भोजन बनाया, खाया और कुछ देर आराम किया। उसके बाद गांव गया और बड़े ही प्रेम से सबसे मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई और उसे आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाज लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? ये बात सुनकर उसकी सास, जो बेटे के ठाट बाट और उसके साथ लाई धन दौलत देखकर जिसकी आंखें चकाचौंध हो रही थी, अपनी पोल न खुल जाए उसके डर से बोली, अरे बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, और तू ये ऐसे फटे पुराने कपड़ों में क्यों घूम रही है? इतने में उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और उसकी उंगली में अपनी निशानी की दी हुई अंगूठी देख बड़ा ही बेचैन हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, अरे बेटा, तेरी बहू ही तो है। 12 बरस हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर बस खाना खा जाती है। अब तुझे देखकर नाटक करती है, भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। लेकिन बेटा सब समझता था। बोला, मैं सब जानता हूँ माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, तुम मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं अपनी पत्नी के साथ उसमें रहूंगा।
अपनी दाल न गलती देख माँ ने गुस्से से कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर उसने ताली का गुच्छा बेटे के सामने पटक दिया। बेटे ने ताली लेकर माँ के घर के सामने दूसरे घर में अपना डेरा जमा लिया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक वहां रहने लगे। कुछ दिन बाद अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, संतोषी माता के व्रत के प्रभाव से ही आप मुझे वापस मिले हैं। अब मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वो तुरंत उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए और भर पेट खीर खाई और फिर बोले, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, हमें देखकर अरुचि होती है। बहू ने कहा, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है, आज किसी को खटाई नहीं दी जाएगी। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, ठीक है, नहीं देती हो तो मत दो, लेकिन पैसा तो लाओ। भोली बहू उनकी चाल को समझ नहीं पाई। उसने उन सबको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय बाजार से इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर संतोषी माता बहू से नाराज हो गई। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। अब तो जेठ जेठानियों को बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने बढ़ चढ़कर ताने मारने शुरू किए। हाँ भाई, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, इसलिए तो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब बच्चों को सब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब रुलाने क्यों लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो बोली, माता, मैं कुछ नहीं भूली हूं, न ही मैंने कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वो बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, नहीं माँ, अब बिल्कुल भूल ना होगी। अब आप ये बताओ कि वो घर वापस कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो घर को चल दी। रास्ते में वाकई पति वापस आता दिखाई दिया। उसने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? वो बोला, अरे इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, चलो अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ हाँ करो। वो फिर से जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानियों ने एक दो बात सुनाई और अपने लड़कों को सिखा दिया कि इस बार पहले से ही खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी खराब होता है, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो। उसने कड़े स्वर में कहा, खटाई वटाई कुछ नहीं मिलेगी। उसने पहले से ही ब्राह्मण के लड़कों को बुला रखा था। उसने उन्हें भोजन कराना शुरू कर दिया और दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर हर रोज वो माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा कि ये तो रोज मंदिर आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, जरा देखूं तो सही इसका घर कैसा है। ये विचार करके माता ने बड़ा ही भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ऐसे डरावने भेष में जैसे ही माता ने दहलीज में पांव रखा कि उसकी सास देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, अरे लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। सारे लड़के डर कर चिल्लाने लगे और खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू उस समय बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने रोशनदान से जैसे ही माता को आते देखा, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाई, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, मैं कैसे उनका स्वागत करूं?
और बच्चे को दूध पीने से हटाकर माता का स्वागत करने के लिए दौड़ी। ये देखकर सास क्रोध में भरकर चिल्लाने लगी, हाय राम, देखो तो इस चुड़ैल को देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में मां के प्रताप से जहां देखो वहीं बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूं ये तो वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। अब उन सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं। हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते। आपका व्रत भंग करके हमने बड़ा घोर अपराध किया है। हे माता, हमारे अपराध को क्षमा करो और हमें सद्बुद्धि दो। उनकी ऐसी प्रार्थना सुन माता प्रसन्न हुई और उन्होंने उन सबको भी क्षमा कर दिया। हे संतोषी माता, जैसा आपने बहू को फल दिया वैसा सबको देना, कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को देना। बोलो संतोषी माता की जय।